Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct statement regarding a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon is option A, B, C, D are given. The key concept for this question is carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स विच कंटेन C double bond as group are called carbonyl compounds. अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उन कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात हो रही है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसकी हमारे पास एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है एल्डेहाइड। और ये कौन सा एल्डेहाइड है? ये हमारा एसिटल्डेहाइड है। तो इसमें क्या है, जो हमारा ये है इसके पास C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। जो हमारा C डबल बॉन्ड O है उसके पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये हमारा कार्बन अल्फा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स एसिटल्डेहाइड के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो क्या होगा? तो अगर हमारे पास किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है? टोटोमेरिज्म शो करता है। जो हमारे पास इसको हम सपोज ऐसे लिख लेते हैं H2O, एक हाइड्रोजन को इसी तरह लिख लिया, तो ये हमारा कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये क्या करेगा? शिफ्ट करेगा टू द दिस, किसके पास चला जाएगा? इस ऑक्सीजन एटम के पास, और हमारे पास इक्विलिब्रियम में जाकर ये क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो बेसिकली जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है उसकी मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से वो किस में जा रहा है? इक्विलिब्रियम में जा रहा है, और इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं, और वी कैन से इस टोटोमेरिज्म को हम बोलते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो हमारे पास क्या हुआ? जो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो किस में चला जाता है? इक्विलिब्रियम में चला जाता है। कौन सी फॉर्म में? इनोल फॉर्म में, ठीक है। तो और हमें क्या देता है? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो बेसिकली इस अल्फा हाइड्रोजन की मूवमेंट हुई है फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। सो हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है? फर्स्ट है अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स, तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग इनोल, बिल्कुल सही है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइलेशन, तो ये गलत हो गया। जो पहली स्टेटमेंट थी वो सही थी, लेकिन इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइलेशन नहीं टोटोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि अभी हमने क्या देखा? जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो रैपिडली इक्विलिब्रेट हो गया, किसमें? अपनी इनोल फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस है। सी ऑप्शन है कार्बोनिल कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स, ये तो गलत ही होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है डी ऑप्शन, कार्बोनिल कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रेट्स with corresponding enol and this process is known as aldehyde ketone equilibration। तो ये भी गलत हो गई क्योंकि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी हमारी? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।